दोस्तों, इस मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि एक आदमी एकदम डरा हुआ बेतहाशा एक सबवे में भाग रहा था। वो काफ़ी डरा हुआ था। वो काफ़ी देर से भाग रहा था। वो भागते भागते एक कमरे में चला जाता है। इस कमरे में काफ़ी सारी अलमारियाँ होती हैं। जब भी वो उस कमरे में जाता है तो वो अलमारियाँ अपने आप धीरे धीरे खुलने लगती हैं और उस अलमारियों में शीशे होते हैं जिसमें उसकी परछाई दिखने लगती है। वो सारी परछाई अपनी शीशे में देख रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ एक शीशा होता है जो फटने लगता है, टूटने लगता है। वो देखकर रोने लगता है। वो काफ़ी गिड़गिड़ाने लगता है। वो बोलता है, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन वो शीशा टूटने लगता है और वो अपने हाथों से उस शीशे को साफ भी करने लगता है। अचानक से उसमें से एक शीशे का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो अपनी परछाई को शीशे में देखता है। फिर वो टुकड़े को उठाने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन ये क्या, उसकी परछाई तो ज्यों की त्यों शीशे में दिखती है, जो उसे घुर्रा कर देख रही होती है। बहुत नफरत से और गुस्से से उसे देखती है। तभी थोड़ी देर बाद वो परछाई उस शीशे के टुकड़े से अपने गले को काटने लगती है। इधर ये आदमी दर्द से तड़पने लगता है। इसका गला अपने आप कटने लगता है। ये काफ़ी दर्द से चीखने लगता है और वहीं मर जाता है। दूसरी तरफ हम बैन को देखते हैं, जो कि एक सस्पेंडेड पुलिस वाला होता है। इससे एक दिन अचानक अपने साथी पर गोली चल जाती है, जिसके कारण इसे सस्पेंड कर दिया जाता है। ये अपनी बहन के साथ रहता है। ये डिप्रेशन में भी चला जाता है, जिसके दौरान ये काफ़ी दवाइयाँ लेना शुरू कर देता है। ये नशे में रहता था। इसके कारण इसकी बीवी बैनी और अपने बच्चे डेजी और माइकल के साथ इससे अलग हो जाती है। वो अलग रह रही होती है। ये काफ़ी सुधरने की कोशिश करता है और नई शुरुआत करता है। उसे एक जॉब मिल जाती है। उसे एक बिल्डिंग में नाइट वॉचमैन की जॉब मिलती है, जहाँ पर उसे उस बिल्डिंग की रखवाली करनी होती है। ये बिल्डिंग 5 साल पहले बहुत बुरी तरह जल चुकी होती है। ये बिल्डिंग अंदर से देखने में भयानक सी लगती है, क्योंकि इसमें सब कुछ जला होता है। तभी जो दिन में यहाँ पे वॉचमैन काम करता है, वो उसे सारा काम समझाता है। वो सब कुछ बताता है कि इसकी रखवाली हमें करनी है। इसमें हर शीशे को साफ रखना है। इसमें काफ़ी सारे शीशे हैं, जिसे गंदा नहीं होने देता। उसको हमेशा साफ करते रहना है। नेक्स्ट डे वो अपने बच्चों से मिलने घर जाता है। उसके बेटे का बर्थडे होता है, तो उसके लिए कार लेके जाता है। ये देखकर उसकी वाइफ गुस्सा हो जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आ गए, तुमने फ़ोन भी नहीं किया और तुम यहाँ आ गए। वो उससे काफ़ी गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो बोलता है, मैं अपने बच्चे के बर्थडे में भी नहीं आ सकता। फिर उन दोनों में थोड़ा सा बहस होता है और वो आपस में लड़ने लगते हैं। उसके बाद वो अपनी नाइट शिफ्ट की जॉब पर चला जाता है। वहाँ पर हर चीज़ जली होती है, सब कुछ बिखरा होता है। जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसे आईने पर एक पंजे का निशान दिखाई देता है। वो पंजे के निशान को साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो साफ नहीं होता। थोड़ी देर बाद वो अपने टॉर्च को जब धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेकर जाता है तो देखता है वहाँ काफ़ी सारे पंजे के निशान बने हैं, मानो जैसे उस तरफ से किसी ने पंजे रखे हों। वो देखकर काफ़ी डर जाता है। फिर वो इसको ध्यान ना देते हुए चला जाता है। नेक्स्ट डे वो दोबारा वहाँ आता है। फिर उसको वहाँ पर शीशे में एक गेट दिखाई देता है, जहाँ उसे कुछ अजीब सी चीज़ दिखाई देती है। लेकिन वो जब देखता है तो वहाँ कुछ नहीं होता। वो धीरे धीरे करके दूसरे कमरे में जाता है, वहाँ की लाइट को ऑन करता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। वो नीचे बेसमेंट होता है, वहाँ पर भी उसे एक पंजे का निशान दिखाई देता है। वो अपने हाथ को वहाँ रख कर देखता है, तभी शीशा टूटने लगता है। उसके हाथ में चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है। वहाँ पर हर जगह पानी पानी होता है और पंजे के निशान होते हैं। थोड़ी देर बाद उसे शीशे में कुछ लोग जलते हुए दिखाई देते हैं, जो बुरी तरह से जल रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं, करा रहे होते हैं। जब लेकिन पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। उसे बस शीशे में ये सब कुछ दिखाई देता है। तभी शीशे में से एक आग की लपट निकलती है और उसके शरीर में लग जाती है। वो भी दर्द से कराहने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसको लगता है कि उसका शरीर पूरा का पूरा जल रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद देखता है तो उसको आग नहीं लगी होती, वो नॉर्मल होता है। वो देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो शीशे में देखता है तो सब कुछ नॉर्मल होता है, वो पूरी तरह से नॉर्मल होता है। तभी वहाँ उसे एक पर्स दिखाई देता है। जब वो उठाकर देखता है तो ये पुराने वॉचमैन का पर्स होता है, जो वहाँ गिर गया होता है। इससे पहले इसकी मौत हो चुकी होती है। फिर ये एक जगह आराम से बैठकर उस पर्स की छानबीन करने लगता है। उसमें से सामान निकाल के देखता है। तभी उसे एक यहाँ पर्ची मिलती है, जिसमें एसेकर नाम लिखा होता है। वो समझ नहीं पाता ये एसेकर क्या चीज़ है। फिर वो दोबारा उसके अंदर जाता है, उस बिल्डिंग के अंदर जाता है और वो चारों तरफ देखता है।
उसे वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता और वहाँ पर अजीब सी चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, मानो कोई औरत काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चीख रही हो, लेकिन वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। वो थोड़ी देर बाद एक कमरे की तरफ जाता है जहाँ उसे एक जला हुआ हाथ दिखता है। वो देखकर काफ़ी डर जाता है। फिर एक बड़ा सा शीशा लेकर आता है और उस कमरे के आगे रख देता है। उस शीशे में एक जली हुई औरत दिखाई देती है, लेकिन जब वो पलट कर देखता है तो वहाँ कुछ नहीं होता, सब कुछ शीशे में दिखता है। यहाँ इसके घर पर इसके बेटे को भी शीशे में कोई दिखाई देता है, लेकिन इसकी माँ आकर इसे समझा बुझा कर सुला देती है, कहती है यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन जब वो खुद सोने जाती है तो टीवी में उसी जली हुई औरत का रिफ्लेक्शन आता है जो इसके घर में दिखाई देने लग जाता है। फिर बेन आकर अपनी बहन को सारी चीज़ें बताता है जो उसके साथ हो रही होती हैं, लेकिन इसकी बहन इस पर यकीन नहीं करती क्योंकि उसे लगता है ये सब दवाइयों का काम है जिससे इसे नशा हो गया और ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये जॉब पर जाने से पहले एक झपकी लेता है, तभी अचानक इसके घर एक कुरियर आता है। जब वो जाकर उस कुरियर को देखता है तो उसे पता चलता है ये कुरियर उसी आदमी ने भेजा है जो पहले वॉचमैन था और जो मारा जा चुका है। जब वो उस कुरियर को खोलता है तो उसमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, किसकी वजह से आग लगी, क्या हुआ, बिल्डिंग में कैसे आग लगी, ये सब चीज़ें उसमें दिखाई देती हैं। उसने सबूत इकट्ठा किए होते हैं। अगले दिन वैन को डे शिफ्ट के वॉचमैन से पता चलता है कि पहले का वॉचमैन यहाँ पर मारा जा चुका है, उसकी लाश मिली है जिसका गला कटा हुआ है। फिर वो अपने दोस्तों को फ़ोन करता है जो पुलिस में होते हैं और उनसे मदद मांगता है। वो बोलता है मुझे उसकी डेड बॉडी देखनी है, तो उसे पता चलता है कि जहाँ उसकी वाइफ काम करती है वहीं उसकी डेड बॉडी रखी गई है। वो अपनी वाइफ को जाकर मिलता है और उससे डेड बॉडी देखने के लिए कहता है। तभी वो देखता है कि उसका गला कटा हुआ है, लेकिन कांच के टुकड़े पर कोई भी खून का निशान नहीं है। ये कैसे साफ हो सकता है जबकि उसने अपना गला काटा है। उसकी वाइफ ये देखकर परेशान हो जाती है। वो सोचती है ये सब इसके नशे की वजह से हो रहा है। वो उसकी बातों को नहीं सुनती। इधर बेन की बहन को दिखाया जा रहा है जो नहाने की तैयारी कर रही होती है। ये नहाने के लिए जा रही होती है, अपने आप को शीशे में देखती है। ये टब में तो चली जाती है लेकिन इसका रिफ्लेक्शन वहीं शीशे में रह जाता है जो इसे घूर घूर कर देख रहा होता है। काफ़ी गुस्से की नज़र से इसको देखता है और इधर ये नहा रही होती है। तभी अचानक से वो रिफ्लेक्शन अपने मुँह को फाड़ने लगती है और धीरे धीरे करके उसे पूरा फाड़ डालती है और इधर इसकी बहन दर्द से मर जाती है। आगे की स्टोरी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।